जब आप आईपीओ या फिर शेयर बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप तुरंत ही अपनी अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसका रीज़न क्या है और आपको कैसे अपनी बैंक अकाउंट में अपनी अमाउंट को विड्रॉ करना है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एंजल वन ऐप को ओपन कर लेंगे। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर फंड्स पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर फंड्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा अवेलेबल मार्जिन मुझे 16,092 रुपये दिखा रहा है और यहाँ पर भी मेरा टोटल जो मार्जिन है वो 16,092 रुपये दिखा रहा है और अभी फंड्स में भी 16,092 रुपये दिखा रहा है और यूज्ड मार्जिन में अभी 00 दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हाल ही में कोई आईपीओ या फिर शेयर बेचा है तो टोटल मार्जिन की कुछ अमाउंट आपको यहाँ पर फंड्स में शो कर रहा होगा और कुछ अमाउंट आपको यहाँ पर यूज्ड मार्जिन में शो कर रहा होगा। और अगर आप यहाँ पर विड्रॉ पर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप कुछ अमाउंट एंटर करने को ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं लिख पा रहे होंगे और ना ही कोई अमाउंट विड्रॉ कर पाते हैं। तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है और आप कैसे अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं अपनी बैंक अकाउंट में, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम बैक चले जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपने 16,000 रुपये के आईपीओ बेचे हैं। तो दोस्तों, जब आप कोई शेयर या फिर आईपीओ वगैरह बेचते हैं तो यहाँ पर टोटल मार्जिन की 80% जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो करेगा और बाकी की 20% आपको यहाँ पर यूज्ड मार्जिन में शो करेगा। तो चलिए ये हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक आईपीओ बेचा जिसमें से मुझे टोटल 16,000 रुपये मिलने वाले थे। तो 16,000 रुपये मुझे मिलने वाले थे, उसमें 80% यानी कि 12,800 रुपये मुझे फंड्स में शो करेगा, यानी कि 80% अमाउंट मुझे फंड्स में शो करेगा और बाकी की 20% अमाउंट यानी कि 3,200 रुपये मुझे यूज्ड मार्जिन में शो करेगा। तो अब हम समझते हैं कि ये फंड्स क्या होता है। जब आप कोई भी आईपीओ या फिर शेयर वगैरह बेचते हैं तो आपकी 80% अमाउंट जो है वो आपके फंड्स में ऐड की जाती है, यानी कि आप अपनी टोटल अमाउंट में से सिर्फ 80% अमाउंट की ही ट्रेडिंग कुछ दिन तक कर सकोगे और बाकी की 20% जो अमाउंट है वो आपके यूज्ड मार्जिन में दिखाई जाती है। यूज्ड मार्जिन इसका मतलब आपको सिंपली समझाऊं तो वो अमाउंट कुछ दिनों तक ब्लॉक हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि ये कुछ दिन यानी कि कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके मैक्सिमम 2 दिन तक कुछ अमाउंट यानी कि 20% आपकी अमाउंट जो है वो आपको यूज्ड मार्जिन में शो करेगा। वो अमाउंट आपको 2 दिन तक ब्लॉक दिखाई जाएगी यूज मार्जिन में और आप जैसे ही 2 दिन के बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपकी अमाउंट 0 हो गई होगी और आपकी वो 20% जो आपकी अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर फंड्स में शो कर दी जाएगी। मैंने 14 सितंबर को एक आईपीओ बेचा था जिसमें से मुझे इतनी अमाउंट जो है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई थी। उसमें 20% जो है वो यूज मार्जिन में थे, लेकिन उसके 2 दिन बाद वो अमाउंट जो है वो यूज मार्जिन में से फंड्स में चली गई। तो चलिए मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको मेरा ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 सितंबर को मैंने एक आईपीओ बेचा था जिसमें से मुझे ये अमाउंट मिली थी। 14 सितंबर को मैंने आईपीओ बेचा तो उसके 2 दिन तक मेरी 20% जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो चुकी थी। अब मैं आपको आज की डेट शो करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 21 सितंबर है, यानी कि मैंने आईपीओ बेचा था उसके तकरीबन अभी 7 दिन हो गए हैं। तो इसी कारण मेरी जो 20% अमाउंट है वो अनब्लॉक हो चुकी है और वो मुझे फंड्स में शो कर रहा है। तो अगर आपने भी कोई शेयर आईपीओ बेचा है तो आपको 2 दिन का वेट करना है। 2 दिन में आपकी यूज्ड मार्जिन की अमाउंट आपके फंड्स में शो कर दी जाएगी। उसके बाद आप अपने पैसे जो है वो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर विड्रॉ पर चले जाते हैं। जैसे ही आपकी यूज्ड मार्जिन की 20% अमाउंट को आपके फंड्स में ऐड किया जाएगा, यानी कि आपका 20% अमाउंट का ब्लॉक हटाया जाएगा, उसके बाद एंटर अमाउंट का ऑप्शन अपने आप ही खुल जाएगा, यानी कि उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट एंटर कर पाएंगे जिस तरह मैं अभी कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि यूज्ड मार्जिन क्या है और क्यों आप अपनी अमाउंट को बैंक में विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आपको अपनी अमाउंट को बैंक में कैसे विड्रॉ करना है। तो आप जैसे ही अपने शेयर या फिर आईपीओ बेचते हैं उसके 2 या फिर 3 दिन के अंदर आपकी 20% जो ब्लॉक की अमाउंट है वो यहाँ पर विड्रोवेबल बैलेंस के सामने यहाँ पर आपको पूरी अमाउंट शो कर दी जाएगी। जितना आपने बेचा था वो पूरी अमाउंट आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी अमाउंट विड्रॉ ना करें अपनी बैंक में तो आप यहाँ पर जो भी अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। मैं पूरी की पूरी अमाउंट विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पूरी अमाउंट
डाल देता हूं। आप यहाँ पर अमाउंट एंटर कर लीजिए और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताई गई है कि ये जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट की जाएगी। तो दोस्तों अभी 21 सितंबर है, तो यहाँ पर लिखा है कि 22 सितंबर पर 10 बजे तक आपकी अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। यानी कि तकरीबन एक दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट विड्रॉ कर दी जाती है, जमा कर दी जाती है। तो विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपको विड्रॉ फंड्स पर क्लिक कर देना है और आपकी विड्रॉ की रिक्वेस्ट प्लेस कर दी जाएगी। यहाँ पर अभी विड्रॉ की रिक्वेस्ट पेंडिंग पर है। आपको जो टाइम दिखाया गया था उससे पहले आपकी अमाउंट जो है वो आपके बैंक में जमा कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको एक बैंक नंबर भी शो कर दिया जाएगा, इस बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा और यहाँ पर आपके बैंक का FSC कोड भी आपको शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह आपको एंजल ब्रोकिंग में से अपने बैंक अकाउंट में अपने अमाउंट को, अपने बैलेंस को विड्रॉ करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने और भी ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल